गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा जिले के कई इलाकों में वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर निजी कंपनियों के कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। कर्मचारियों ने सरकारी और निजी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने पत्थरबाजी भी की। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। तो ऐसे में आइए आपको बताते हैं किस बात पर निजी कंपनी के कर्मचारी भड़के हैं और उनकी कौन सी मांगे अधूरी हैं। वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर नोएडा में प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। सोमवार सुबह पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का गुस्सा फूट गया। प्रदर्शन ने तब हिंसक रूप ले लिया जब कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। साथ ही पुलिस की गाड़ियों के साथ कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। कंपनी में भी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हिंसक प्रदर्शन से गौतम बुद्ध नगर जिले के कई इलाकों में जाम की स्थिति पैदा हो गई है। ट्रैफिक जाम के कारण दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा के फेज 2 इलाके में भी तोड़फोड़ की व्यापक घटनाएं सामने आई। सेक्टर 84 में वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि अन्य संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और प्रशासन सक्रिय हुआ। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि जब भीड़ नियंत्रण से बाहर होती दिखी तो हल्का बल प्रयोग कर उन्हें हटाया गया। इसके बाद कुछ इलाकों में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। फिलहाल प्रशासन हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन और प्रबंधन कर्मचारियों की मांगों पर कब तक और किस हद तक कार्रवाई करते हैं, ताकि इस तरह के हिंसक प्रदर्शनों को रोका जा सके। आइए आपको बताते हैं कि नोएडा में कर्मचारियों की क्या है मांगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा की गारमेंट फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारी हरियाणा की नवीनतम मजदूर दरों 15,220 रुपए से 18,500 प्लस रुपए के अनुसार वेतन की मांग कर रहे हैं, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच वे अपना गुजारा कर सके। वेतन में अनियमितता इस आंदोलन का मुख्य कारण है। एक ही कार्य के लिए किसी कर्मचारी को 15,000 तो किसी को 16,000 और किसी को कुछ और वेतन दिया जाता है। नोएडा के प्रदर्शनकारी भी हरियाणा की तरह ही वेतन चाहते हैं। अकुशल यानी अनस्किल्ड श्रमिक 15,220 रुपए प्रति माह, अर्धकुशल यानी सेमी स्किल्ड श्रमिक 16,780 रुपए प्रति माह, कुशल यानी स्किल्ड श्रमिक 18,500 रुपए प्रति माह, उच्च कुशल यानी हाईली स्किल्ड श्रमिक 19,425 रुपए प्रति माह। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि वेतन में अनियमितता को पूरी तरह समाप्त करें। कंपनियां सरकार के नियम अनुसार वेतन प्रदान करें। बिना उचित कारण के नौकरी से न निकाला जाए। 1 माह में 4 अवकाश को सुनिश्चित किया जाए। ओवर टाइम का पैसा नियमों के अनुसार ही मिले। प्रशासन ने 1 दिन पहले ही कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। साथ ही मांगों पर विचार करने और समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया था। नए निर्देशों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में कार्यरत श्रमिकों को ओवर टाइम के बदले 2 गुना भुगतान दिया जाएगा। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों की सैलरी और बोनस समय पर सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाए। इसके बावजूद कर्मचारियों का आक्रोश कम नहीं हुआ और आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि कर्मचारियों के किन मांगों को अब तक पूरा किया गया है, जिनमें से पहला है अनावश्यक किसी भी कर्मचारियों को सेवा से नहीं निकाला जाएगा। दूसरा, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। तीसरा, प्रत्येक कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि रविवार को कार्य कराया जाता है तो उसके भुगतान भी दोगुना होगा। चौथा, कर्मचारियों के खाते में 30 नवंबर तक उनके बोनस दिए जाएंगे। पांचवा, सभी कंपनियों में यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए समिति गठित की जाएगी। इसकी अध्यक्ष महिला होगी। साथ ही शिकायत पेटी लगाई जाएगी। छठा, कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। सातवां, कर्मचारियों को वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख तक दे दिया जाएगा। साथ ही वेतन पर्ची भी दी जाएगी। आठवां, आंदोलन में सम्मिलित किसी भी कर्मचारी को काम से नहीं निकाला जाएगा। नौवां, प्रदेश सरकार द्वारा घोषित के बाद सभी का वेतन बढ़ा दिया जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।